हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ओजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के अंदर बेटा हमने इसके आगे वाले वीडियो में देखा स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। अब हम देखेंगे ओजेनेसिस। तो पहले देखते हैं ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी बेटा जब बेबी गर्ल जब मदर वॉर्म के अंदर होती है तब से 5th मंथ का जो प्रेगनेंसी होता है, 5th मंथ जो फीटस होता है, तब से एम्ब्रियो में ही ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज नोन एज दी ओजेनेसिस। ओजेनेसिस एग्जैक्टली क्या है बेटा? सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है, ओके, इट इज नोन एज द ओजेनेसिस। इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब स्टार्ट हो जाता है बेटा? एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। couple of million gamete mother cell are formed within each fetal ovary। यानी बेटा मैच्योर फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस, उसको हम ओजेनेसिस बोलेंगे। इनिशिएटेड कब होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे भी बेटा इनिशिएट हो जाएगा। कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जिसको बेटा हम ओगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओगोनिया। तो कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया प्रेजेंट इन ईच ओवरी ड्यूरिंग द फीटल्स लाइफ। यानी फीटस लाइफ में बेटा दोनों ओवरी में कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया होंगे। नो मोर ओगोनिया फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। यानी एक बार बेटा फीमेल का बर्थ हो जाए उसके बाद कोई ओगोनिया फॉर्मेशन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई फीमेल को हम बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन के लिए इट इज़ लाइक अ गोडाउन। जितने ओगोनिया है बेटा वो ओगोनिया मैच्योर होते जाएंगे। जब ओगोनिया ख़त्म हो जाएंगे, okay, the female undergoing the menopause period means female are no more reproductive। यानी इसीलिए बेटा फीमेल में menstruation साइकिल स्टार्ट होती है तब से लेके 40-50 साल के अंदर menstruation साइकिल completely बंद हो जाता है, जिसको मेनोपोज बोलते हैं, और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव नहीं रहती। पर मेल में क्या था बेटा? थ्रू आउट द लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है। तो मेल टिल डेथ यानी ओल्ड एज तक कैसा रहता है बेटा? रिप्रोडक्टिव रहता है। जैसे बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 फेज थे, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन 3 फेज होंगे बेटा। देखो पहले है मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये पूरा जो मल्टीप्लिकेशन फेज है बेटा वो बर्थ होने से पहले हो जाता है। यानी जब भी फीमेल एम्ब्रियोनिक लाइफ में है 5 महीने तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, माइटोसिस। यानी बेटा जो ओगोनिया है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे। ओके, वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जब फीमेल बर्थ होंगी उससे पहले जितने ओगोनिया फॉर्मेशन होना है वो हो जाएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। फिटस लाइफ में ये होता है। बर्थ के बाद नो मोर ओगोनिया इज फॉर्म्ड। बर्थ के बाद कोई ओगोनिया फॉर्म्ड नहीं होगा। बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं बेटा। क्या बन जाते हैं? प्राइमरी ओसाइट। यानी बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक या फिर प्यूबर्टी तक वो जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं बेटा, यानी जो ओगोनिया है वो डेवलप होके क्या बनाते हैं? प्राइमरी ओसाइट बनाएंगे। फिर प्राइमरी ओसाइट जो है बेटा वो धीरे धीरे डेवलप होगा। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, वो सारे फेज 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखेंगे बेटा। चलो तो पहले देखते हैं बेटा क्या मल्टीप्लिकेशन फेज अकर इन एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। Primordial germ cells undergoing the mitosis and couple of million oogonia is formed। और वो कैसे होंगे बेटा? डिप्लॉयड होंगे। यानी ये फेज की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ये ऊपर वाले फेज की फीटल लाइफ में ही होगा। प्रीमोडियल जर्म सेल्स, जैसे मेल में इमैच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया थे, वैसे यहाँ पर प्रीमोडियल जर्म सेल्स होंगे। प्रीमोडियल बोलो, प्रीमैच्योर बोलो या फिर इमैच्योर बोलो। अंडरगोइंग दी माइटोसिस, उसका बेटा माइटोसिस होता ही रहेगा, माइटोसिस होता ही रहेगा और बहुत सारे ओगोनिया बन जाएंगे। बट नो मोर ओगोनिया एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद बेटा कोई ओगोनिया ऐड नहीं होगा। क्लियर? यानी जब फीमेल का बर्थ होगा तो उसके हर एक ओवरी में अराउंड 2-2 मिलियन जितने ओगोनिया होंगे। अब बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक क्या होगा? ग्रोथ फेज आएगा। दिस ओगोनिया अंडरगोइंग द ग्रोथ phase
एंड फॉर्म द प्राइमरी ओसाइट। ये अब ओगोनिया जो है बेटा वो ग्रोथ फेज में जाएंगे। जैसे मेल में भी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते थे, ये क्या बनाएंगे बेटा, प्राइमरी ओसाइट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइमरी ओसाइट्स। और वो भी कैसे होंगे बेटा, डिप्लॉयड होंगे। दिस प्राइमरी ओसाइट्स अंडरगोइंग द मियोसिस 1, वो बेटा मियोसिस 1 करेगा, बट अरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 डिप्लोटिन फेज। यानी बेटा जब भी उसका मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, उसका मियोसिस 1 स्टार्ट होगा तो हमें पता है बेटा पहले प्रोफेज 1 होता है जिसमें 5 फेज होते हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। उसमें डिप्लोटिन फेज में ये अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर वो आगे मियोसिस नहीं करेगा। यानी पहले बेटा फीटस लाइफ में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर ऑफ ओगोनिया बनते जाएंगे। बर्थ के बाद कोई ओगोनिया नहीं बनेगा। बर्थ के बाद जितने भी ओगोनिया है बेटा वो थोड़े बहुत ओगोनिया डिजनरेट भी होते रहेंगे और धीरे धीरे वो ग्रोथ फेज में जाएंगे और क्या बनाएंगे बेटा, प्राइमरी ओसाइट। जितने भी प्राइमरी ओसाइट होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे और 46 क्रोमोसोम होंगे। नाउ अब ये जो प्राइमरी ओसाइट है बेटा वो मियोसिस 1 में एंटर कर जाएगा, मियोसिस 1 उसका स्टार्ट हो जाएगा, पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। यानी तुरंत वो मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा बेटा, मियोसिस 1 में एंटर करेगा पर डिप्लॉटिन फेज में उसका मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। आगे पूरा चार्ट है बेटा, उसमें आपको मैं डिटेल में भी बताऊंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरी ओसाइट एंटर इनटू द फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल। और बेटा ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं यहां पर मैंने बनाया हुआ है, देखो ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं अब वो एंटर हो जाएगा फॉलिक्यूलर फेज में और वो बन जाएंगे बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। फिर बाद में बेटा डिवीजन होगा। यानी ये जो उसका मियोसिस 1 है ना वो बहुत लंबा चलता है, मियोसिस 1 बहुत लंबा चलता है, ऐसा बोल सकते हैं मैनी ईयर्स तक बेटा उसका मियोसिस 1 चलता रहता है और वो बन जाएंगे बेटा प्राइमरी फॉलिकल्स। यहां पर देखो, ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरी ओसाइट एंटर इनटू द फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट एंड फॉर्म प्राइमरी फॉलिकल्स टिल puberty only 60K to 80K प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी। यानी बेटा अब मैं आपको बताता हूं, फीमेल का बर्थ हो गया, उसके बाद कोई ओगोनिया फॉर्म नहीं होंगे। अब सोच लो ये फीमेल है, इसका ये ओवरी है, उसके अंदर अब नए ओगोनिया बनने वाले नहीं हैं, पर जितने भी ओगोनिया है वो सारे के सारे ओगोनिया में से बहुत सारे ओगोनिया होंगे जो डिजेनरेट होते जाएंगे और नंबर ऑफ ओगोनिया जो होंगे वो डेवलप होंगे, ग्रो करेंगे और वो बनाएंगे बेटा प्राइमरी ओसाइट्स। अब प्राइमरी ओसाइट बन जाएगा, फिर वो प्राइमरी ओसाइट जाएगा बेटा मियोसिस 1 में, पर मियोसिस 1 उसका कंप्लीट नहीं होगा। मियोसिस 1 में जाके वो प्रोफेज 1 में डिप्लोटिन फेज में अरेस्ट हो जाएंगे, फिर वो बनाएंगे धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल्स बनाएंगे बेटा। और ऐसे प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक बन जाएंगे। यानी अब जब फीमेल 10, 11, 12 साल की है तो उसकी बॉडी में अब क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, ओगोनिया नहीं है। ओगोनिया सारे किस में कन्वर्ट हो गए, प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट में से वो क्या बन गए, प्राइमरी फॉलिकल। और इतने कितने प्राइमरी फॉलिकल होंगे तो यहां पर दिया हुआ है बेटा वो करीबन 60,000 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अब फीमेल के ईच ओवरी में होंगे। यानी दोनों ओवरी के मिला के अराउंड 120 to 160,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अब फीमेल की बॉडी में है। ओके, अब क्या होगा बेटा, ये हो गया ग्रोथ फेज। अब आएगा मैच्योरेशन फेज। ईच प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर एंड मोर ग्रेन्युलोसा सेल। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है बेटा उसके आसपास ज्यादा और ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल अरेंज होंगे। अब वो एक क्वेश्चन होगा, सर ये ग्रेन्युलोसा सेल क्या हैं? तो बेटा ग्रेन्युलोसा सेल और कोई नहीं, ये सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ही हैं। यानी मैं आपको बताऊं कि अब सोचो, यहां पर मैं बता रहा हूं कि आपके पास कितने 80,000 जितने प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा ना बेटा, वो एक प्राइमरी फॉलिकल्स को एक ओवरी की बात कर रहा हूं, ग्रो करने के लिए करीबन 200 से 400 जितने और अदर प्राइमरी फॉलिकल इसके आसपास आके अरेंज हो जाएंगे और इसको न्यूट्रिशनल देंगे,
यानी मैं आपको बताऊं कि एक प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए दूसरे 300 से 400 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होते जाएंगे बेटा, डीजनरेट होते जाएंगे। यानी 80,000 में से आप सोच लो बेटा, 80,000 में से अराउंड 300 से 400 प्राइमरी फॉलिकल्स अगर डीजनरेट हुए, तो यहां पर मैं कैलकुलेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। 80,000 है, डिवाइड बाय 400, ये निकल गया। कितने बचेंगे बेटा आपके पास, करीबन 200 जितने। यानी हर एक ओवरी में से 200 से 250 ही प्राइमरी फॉलिकल्स है वो मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। एक ओवरी में से 200-250, दूसरी ओवरी में से 200-250, यानी करीबन 400 से 500 प्राइमरी फॉलिकल से वही मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं। यानी अभी आप कैलकुलेट करो, हर एक महीने में एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है। एक महीने में एक, दूसरे महीने में दूसरा, तो 12 महीने में 12, यानी एक साल में 12 प्राइमरी फॉलिकल्स, 10 साल में 120, 20 साल में 240, 30 ईयर्स में 360 और 40 ईयर्स में बेटा 480, 400 से 500 के बीच में आ गया। तो 40 ईयर्स के बाद जो फीमेल है वो क्या हो जाएंगी, अंडरगोइंग द मेनोपॉज, क्योंकि उसके पास अब प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे ही नहीं। तो यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, जो हमारे पास 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स है हर एक ओवरी के अंदर, ओके, वो प्राइमरी फॉलिकल्स अब क्या होंगे बेटा, डेवलप होंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगे। कैसे, ईच प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर एंड मोर ग्रेन्युलोसा सेल। ये ग्रेन्युलोसा सेल यानी दूसरे प्राइमरी फॉलिकल उसके आसपास अरेंज हो जाएंगे और वो बनाएंगे बेटा सेकेंडरी फॉलिकल। जब सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होगा तो इट फॉर्म द न्यू थेका, उसके आसपास एक कवरिंग भी बनेगा। अभी मैं आपको पूरा ओवरी के अंदर भी दिखाता हूं। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द टर्शरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी बन जाएगा बेटा टर्शरी फॉलिकल्स। जब भी बेटा वो टर्शरी फॉलिकल्स बनेगा, कैरेक्टराइज बाय एंट्रम, ये भी मैं आपको बताता हूं। थेका डिफरेंशिएट इनटू थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना, वो भी बताता हूं कि जो बाहर का जो लेयर होगा वो थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना में कन्वर्ट होगा। फिर टर्शरी फॉलिकल्स, द प्राइमरी ओसाइट गेट इंक्रीज इन द साइज। अब टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर प्राइमरी ओसाइट तो है ही बराबर, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट था, उसके आसपास ही बेटा बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल अरेंज होके वो प्राइमरी फॉलिकल बना था। यानी देखो ये तो है ही प्राइमरी ओसाइट्स, उसके आसपास ग्रेनुलोसा सेल अरेंज हुए, वो बना प्राइमरी फॉलिकल्स, उसके आसपास ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल अरेंज हुए, टर्सरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना। यानी बीच में प्राइमरी ओसाइट तो है ही। अब जैसे जैसे ये ग्रो होता रहता है तो अंदर का प्राइमरी ओसाइट से वो भी बेटा ग्रो होगा। और जब वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा बेटा, वो कब बनाएगा, जब वो ग्राफियन फॉलिकल्स बनाएगा तब उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। और जब उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो वो दो अनइक्वल सेल बनाएंगे। अब यहां से थोड़ा देखना, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था बेटा उसमें क्या लिखा था, दो इक्वल सेल में डिवाइड होता है। यहां मियोसिस 1 होने के बाद दो अनइक्वल, एक बड़ा और एक छोटा सेल डिवाइड होगा बेटा। जो छोटा सेल होगा उसको हम बोलेंगे प्राइम फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा जिसके अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मा होगा बेटा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी ओसाइट। हाँ ये ना, उसको हम बोलेंगे बेटा सेकेंडरी ओसाइट्स बोलेंगे। ओके, अब देखो तो ये पूरी चीजें वापस एक बार बोलता हूं। ईच प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय द मोर एंड मोर ग्रैनुलोसा, प्राइमरी फॉलिकल्स में ज्यादा ग्रैनुलोसा आएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे जिसके आसपास थेका होगा, और ज्यादा बनाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल में से वो टर्सरी फॉलिकल बनेगा जिसमें एंट्रम होगा और आसपास जो थेका होगा वो थेका इंटरना और थेका एक्सटर्ना में डिवाइड होगा। वो बेटा थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना बनाएंगे। फिर बेटा उसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट है वो तो ग्रो होता ही रहेगा। अब एक फेज आएगा कि प्राइमरी ओसाइट अब डिवाइड होगा और वो दो अनइक्वल सेल बनाएगा और ग्राफियन फॉलिकल बनेगा उसके साथ साथ। एक बनाएगा बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा जो बड़ा सेल होगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे। अब देखो यहां पर
इन टर्शरी फॉलिकल द प्राइमरी ओसाइट गेट इंक्रीज इन द साइज, टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ओसाइट है वो उसका साइज बढ़ाएगा, कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द टू अनइक्वल सेल, द लार्जर हैप्लॉइड सेल नोन एज सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है रिटेन द मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा बेटा उसके अंदर रह जाएगा, एंड प्राइमरी ओसाइट का सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मा उसके अंदर आ जाएगा, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी जो है बेटा सुन आफ्टर इमीडिएटली वो डिजेनरेट हो जाएंगे। टर्शरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स। अब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो जो सेकेंडरी ओसाइट बना है बेटा, जो सेकेंडरी ओसाइट बना है वो रिलीज हो जाएगा, ओके वो रिलीज हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल टूट जाएगा और वो बन जाएगा कॉर्पस लुटियम, और वो जो रिलीज हो रहा है बेटा सेकेंडरी ओसाइट वो प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब बेटा आगे देखो, मैच्योरेशन फेज अब आया, बराबर, मैच्योरेशन फेज अभी कंटिन्यू है। अब सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो गया है, और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होके कहां चला गया, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। नाउ फाइनल मैच्योरेशन स्टेप आएगा आफ्टर ओव्यूलेशन, सेकेंडरी ओसाइट कन्वर्टेड कवर्ड बाय द लेयर नोन एज जोना पेल्यूसिडा। सेकेंडरी ओसाइट होगा उसके आसपास जो लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, जोना पेल्यूसिडा। एवरी मंथ सेकेंडरी ओसाइट रिलीज फ्रॉम द अल्टरनेट ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। हर मंथ में बेटा फीमेल में बॉडी में से जो ओवरी में से रिलीज होता है वो होता है सेकेंडरी ओसाइट्स। हर महीने बेटा वो रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। दिस सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट एंटर इनटू द मियोसिस 2। अब उसका होना चाहिए मियोसिस 2, अभी तक हमने मियोसिस 1 ही किया है, मियोसिस 2 होना चाहिए बेटा उसका, पर उसका मियोसिस 2 अभी नहीं हो रहा है, ओके वो भी यहां पर अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में। सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट एंटर इनटू द मियोसिस 2, इट स्टॉप इन मेटाफेज 2 में बेटा वो स्टॉप हो जाएगा टिल द स्पर्म फर्टिलाइज, यहां पर 2 में बेटा वो स्टॉप हो जाएगा, ओके टिल द स्पर्म फर्टिलाइज द सेकेंडरी ओसाइट। जब स्पर्म आएगा और स्पर्म बेटा उसको फर्टिलाइज करेगा, जैसे ही स्पर्म एंटर हुआ उसका मियोसिस 2 कंप्लीट, और वो अगेन 2 अनइक्वल सेल में डिवाइड होगा, एक बनाएगा सेकेंड पोलर बॉडी और दूसरा बनाएगा बेटा ओटिड बोलेंगे, या फिर उसको बेटा मैच्योर ओवम भी बोल सकते हैं। यानी यहां से अब क्या होगा बेटा, सेकेंडरी ओसाइट बन गया, सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज भी हो गया। अब सेकेंडरी ओसाइट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में है और उसका मियोसिस 2 वो स्टार्ट करेगा, पर कंप्लीट नहीं करेगा। कब कंप्लीट करेगा, जब ही स्पर्म एंटर होगा तब वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा बेटा, क्लियर। तो ये पूरा है बेटा हमारा ओजेनेसिस। अब ये जो डायग्राम है बेटा उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा ओजेनेसिस क्या है। तो देखो पहले से वापस हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ध्यान से बेटा ये पूरा प्रोसेस देखना, पूरा हमने एक बार तो देख लिया है चार्ट के हिसाब से, पर ये जो पूरा साइकिल है ओवरी में कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ड्यूरिंग दी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो फेज है बेटा उस टाइम पे क्या होता है, ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, ओगोनिया बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ईच फीटल ओवरी में कपल ऑफ मिलियन ओगोनियम बन जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स। और ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स है वो मल्टीप्लिकेशन फेज में जाएंगे और बहुत सारे ओगोनिया बनाते रहेंगे। सब कुछ कहां होगा बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फेज में, और ऐसे नंबर ऑफ ओगोनिया बन जाएंगे। अब फीमेल का बर्थ हो गया, ओगोनिया बनना बंद हो जाएंगे, बर्थ टाइम पे सारे ओगोनिया बनना बंद हो गए। अब वो जाएगा बेटा ग्रोथ फेज में, तो यहां पर हम लिखेंगे अब ग्रोथ फेज। यहां से यहां आएंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा ग्रोथ फेज। जब वो ग्रोथ फेज में एंटर होगा तो बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ग्रोथ फेज होगा, और उसमें क्या होगा बेटा, वो प्राइमरी ओसाइट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा, प्राइमरी ओसाइट्स। अब ये प्राइमरी ओसाइट के आसपास बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल अरेंज हो जाएंगे बेटा, बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल अरेंज हो जाएंगे और वो बन जाएंगे प्राइमरी फॉलिकल्स बेटा। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। और ऐसे कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे बेटा, अराउंड 60K to 80K पर ओवरी। हर एक ओवरी में बेटा इतने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। अब हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये प्रोसेस होगा।
तो हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ FSH हार्मोन प्राइमरी फॉलिकल से बेटा उसके आसपास और ज्यादा, उसके आसपास और ज्यादा क्या होंगे बेटा, फॉलिकल सेल अरेंज ही होते जाएंगे, और ज्यादा फॉलिकल सेल अरेंज होते जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल बेटा। और वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। जब भी बेटा सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेगा तो उसके आसपास एक थेका लेयर भी बनेगा, थेका। फिर वो जाएगा टर्शरी फॉलिकल, और जब भी टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, कैरेक्टराइज बाय एंट्रम। हम टर्शरी फॉलिकल को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, उसके अंदर एंट्रम होगा और उसके आसपास दो कवरिंग होंगे, एक ये हो गया दैट इज थेका एक्सटर्ना, और एक और होगा दैट इज थेका इंटरना। ये दो लेयर हो गए बेटा उसके आसपास, थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। ये मैं लिख देता हूं, थेका एक्सटर्ना एंड अंदर का लेयर है वो थेका इंटरना। क्लियर बेटा। अब क्या हो रहा है बेटा, अब ये जो अंदर की तरफ बेटा जो प्राइमरी फॉलिकल्स है, ये रहा बेटा, ये है सॉरी प्राइमरी ओसाइट्स है, ये क्या है, प्राइमरी ओसाइट्स है बेटा, ये अंदर वाला। वो प्राइमरी ओसाइट्स धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वो बेटा अंदर की अंदर ग्रो करता ही जाएगा, वो बड़ा होता ही जाएगा, वो बड़ा हो रहा है। एक फेज ऐसा आएगा कि अब यहां उसका डिवीजन होगा बेटा, वो डिवाइड होके एक बनाएगा सेकेंडरी फॉलिकल्स। यहां पर मैं थोड़ा अलग पेन ले लेता हूं, वो बनाएगा बेटा, सॉरी ग्रीन पेन से बनाए, क्लियर शायद यहां इससे दिखेगा। वो बन जाएगा सेकेंडरी ओसाइट्स, और एक बनाएगा बेटा वो हो जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये हो जाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये जो बेटा अंदर बना वो है सेकेंडरी ओसाइट के, और उसका मियोसिस 1 यहां पर कंप्लीट हुआ। जब मियोसिस 1 होगा बेटा तो लार्जर सेल बनेगा और स्मॉलर सेल, स्मॉलर है वो उसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, वो डिजेनरेट हो जाएगा। और जो लार्जर सेल होगा बेटा, ओके, जो लार्जर सेल होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, जिसके पास प्राइमरी ओसाइट का सबसे ज्यादा क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्मा होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहां से ये टूटेगा, ओके, और यहां से अब ये रिलीज होगा, तो ये रिलीज होके कहां चला जाएगा बेटा, वो चला जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और रिलीज तोड़ेगा कौन, ग्राफेन फॉलिको LH, और LH ग्राफेन फॉलिकल को तोड़ेगा और वो बन जाएगा बेटा कॉर्पस ल्यूटियम, जो एग रिलीज हुआ बेटा। अब ये एग है वो सेकेंडरी ओसाइट है, हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मिड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अब अगर फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये सेकेंडरी ओसाइट है वो बॉडी में से बाहर निकल जाएगा, और उसके आसपास जो कवरिंग होगा बेटा उसको हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। अब क्या हो रहा है बेटा, इन अ फैलोपियन ट्यूब अगर स्पर्म आए और स्पर्म है वो सेकेंडरी ओसाइट्स को फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो बेटा ये डिवाइड होगा अगेन दो सेल में, एक बड़ा सेल बनेगा जिसको हम मैच्योर ओवम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैच्योर ओवम या फिर ओटिड भी बोल सकते हैं, और दूसरा बनेगा बेटा सेकंड पोलर बॉडी। और ये फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी क्या हो जाते हैं बेटा, डीजनरेट हो जाते हैं और मैच्योर ओवम बनेगा। ये तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा तब, क्योंकि इसका मियोसिस 2 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मियोसिस 2 हो रहा है। यहां पर बेटा इसका हुआ मियोसिस 1 हुआ, और ये मियोसिस 2, यानी मियोसिस 2 ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर बेटा। तो यही चीज बेटा आपको मैंने यहां पर डिटेल में यहां पर हमने लिखा हुआ है, मियोसिस 2 कब होगा और मियोसिस 1 कब होगा। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा ओजेनेसिस। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके उसको आंसर दे पाए बेटा। ओके, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट भी लेने हैं बेटा तो आप ले सकते हो। पूरा यही डिटेल है बेटा, अगर आपको ये पता चल गया तो सारी चीज़ें बेटा आपको पता चल जाएगी। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा।